बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे फ़िज़िक्स यूनिट 1 के तमाम MCQs जो बुक में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह इनको देख लेते हैं कि इनके जो सही आंसर हैं वो क्या हैं और किस तरह आ रहे हैं। ठीक है, तो MCQs यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, इसमें अगर हम पहला MCQ देखें तो वो है द फिगर 1.26। ये फिगर शोज़ पार्ट ऑफ अ वर्नियर स्केल। एक वर्नियर स्केल के पार्ट्स जो है वो शो कर रही है। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल, हमें टोटल रीडिंग निकालनी है इसमें। ठीक है, तो वर्नियर स्केल के जैसे कि वर्नियर कैलिपर के आपको पता है कि दो स्केल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल। ठीक है, तो इसमें रीडिंग हम किस तरह लेंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल का 0 है उस तक मेन स्केल की कौन सी रीडिंग आ रही है। तो हमारे पास ये 6 है, ये 7 है, इसके बीच में जो रीडिंग आ रही है वो हमारे पास है 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ मेन स्केल रीडिंग लें तो हमारे पास आ जाएगी 6.5। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 6.5। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग की तरफ। तो वर्नियर स्केल रीडिंग की जो है उसकी रीडिंग किस तरह लेंगे, यहाँ हमने देखना ये है कि यहाँ वर्नियर स्केल जो आ रहे हैं इसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनमें कौन सा पॉइंट जो है मेन स्केल के पॉइंट से कॉन्साइड कर रहा है, टकरा रहा है। तो अगर हम गौर से देखें तो हमें ये 7 पे जो ये पॉइंट नज़र आ रहा है ये यहाँ पे टकराता हुआ बिल्कुल लग रहा है। इट मीन्स कि ये जो है ये कॉन्साइड हो रहा है। तो हम यहाँ तक जो है वो पॉइंट्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 हमारे पास जो है ये वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम लिखेंगे VSR। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास 5। ठीक है, अब इसको जो सही तरीके से मालूम करने के लिए हमें मालूम करना है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि हमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करने के लिए हम VSR को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, और लीस्ट काउंट हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो VSR हमारे पास है इज इक्वल टू VS हमारे पास है 5। ठीक है, और लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 0.05। ठीक है, अब टोटल रीडिंग मालूम करने के लिए हम जो है मेन स्केल रीडिंग और उसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट को जो है वो प्लस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 6.5 में 0.05 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.55। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है पहले हम देख चुके हैं, उसको मैं दोबारा आपके सामने करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ रही है 6.5। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप 0 से पहले जो लास्ट रीडिंग आ रही है वो है 6 और ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5। ठीक है, और उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग पे जो कॉन्साइड हो रही है ऊपर के मेन स्केल रीडिंग से उसको लेंगे तो वो ये कॉन्साइड हो रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास 5 आ गई, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 6.5 आ गई। फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करने के लिए हम VSR को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5.0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और टोटल रीडिंग मालूम करने के लिए मेन स्केल रीडिंग और फ्रैक्शनल पार्ट को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6.55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा B ऑप्शन जो है वो सही आंसर, तो इट मीन्स के यहाँ जो B ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, सेकंड MCQs को अगर हम देखें तो सेकंड MCQs हमारे पास है
10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स ईच ऑफ मास 27 ग्राम। ठीक है, 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ये मतलब ये कि एक जैसी हैं। ठीक है, और उनका जो मास है हमारे पास वो है 27 ग्राम। ठीक है, आर इमर्ज इन अ मेजरिंग सिलेंडर, एक सिलेंडर में डाली गई हैं। मेजरिंग सिलेंडर इसी किस्म का होता है। हैविंग 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, उसके अंदर इसी तरह ये पिक्चर जो है ये अगले उसकी है MCQs की, लेकिन ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें जो है ये 20 सेंटीमीटर क्यूब यानी यहाँ तक पानी है। ठीक है, और वाटर, द रीडिंग ऑफ वाटर लेवल राइजेस टू 50 सेंटीमीटर, यहाँ तक आ जाता है जब उसके अंदर बॉल्स डाली जाती हैं। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टील, ये जो स्टील है इसकी डेंसिटी मालूम करें। ठीक है, तो इसके लिए भी हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें सेकंड MCQs के लिए, तो हमारे पास जो मास है बॉल्स का, स्टील बॉल्स का, वो आ रहा है हमारे पास 27 ग्राम्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो वॉल्यूम 1 आ रहा था, ठीक है, वॉल्यूम 1 जो स्टार्टिंग में था, या हम इसको वॉल्यूम I कर लेते हैं, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो हमारे पास था 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और जो हमारे पास फाइनल आ रहा था वो था हमारे पास 50। ठीक है, तो यहाँ चूंकि दो वैल्यूज़ हैं, पहले हमारे पास 20 था, उसके बाद फाइनल जो आ गया हमारे पास वो आ गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हम मालूम करेंगे डेल्टा। तो यहाँ डेल्टा का निशान मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको सिर्फ इस तरह लिख रहा हूँ, डेल्टा का निशान ट्राइंगल जैसा आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा VF, ठीक है, VF माइनस VI, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस 20, जो कि हमारे पास आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें मालूम करनी है डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी का फार्मूला हमें अच्छी तरह पता है। डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मास आपके पास है, मास चूंकि बॉल्स जो थी वो 10 बॉल्स थी, ठीक है, तो उनका जो मास आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 270 ग्राम्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ अगर हम डेंसिटी को देखें तो डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी, मास हमारे पास है 270, ठीक है, और हमारे पास जो वॉल्यूम है, जो डेल्टा V करके आया, वो हमारे पास है 30। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 9। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें क्वेश्चन में, तो हमारे पास ऑप्शन जो आ रहे हैं उनमें 9 जो है वो ऑप्शन आपका सही ऑप्शन, इट मीन्स के जो सही ऑप्शन है सेकंड MCQs में वो है C। ठीक है, थर्ड MCQs की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज इमर्ज्ड इन वाटर एज शोन इन फिगर 1.27। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज मेड। ठीक है, उसी तरह का सवाल है ऑलमोस्ट जो पहले आपके पास आया था। ठीक है, एक ये फिगर शो की है, इसमें बताया था, इट मींस इनिशियल जो आपके पास था 50 था, वो ऑब्जेक्ट डालने के बाद जो है वो 90 तक चला गया पानी। ठीक है, तो डेल्टा V इसमें आपके पास आ जाएगा जैसे पहले आ रहा था, तो डेल्टा V आपके पास 90 मल्टीप्लाई बाय 50 आपके पास आ जाएगा 40। ठीक है, इट मींस V आपके पास 40 है। अच्छा, उसके बाद जो है मास जो है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100, तो 100 को हम 40 से डिवाइड करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें सही ऑप्शन जो है वो आपका D है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर इन फिगर 1.28 mm में यहाँ मौजूद है। ठीक है, मिलीमीटर्स में इसके रीडिंग को लेने का तरीका बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ ये आपके पास मेन रीडिंग है या पिच रीडिंग है, ये सर्कुलर रीडिंग कहलाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ हम बात करें
तो हमारे पास जो मेन रीडिंग आ रही है वो आ रही है यहाँ 5 तक आ रही है, ठीक है। 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे आपकी आ रही है, ठीक है, 6.5, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, 6.5 आपकी मेन रीडिंग है। अब अगर हम सर्कुलर रीडिंग की बात करें तो आप इसको बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं, 10, 11, 12 एंड 13। 13 का मतलब ये है कि 13 की रीडिंग डेसिमल के बाद आएगी। डेसिमल के बाद आने का मतलब ये है, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें आपके पास जो है मेन स्केल रीडिंग जो है वो आई थी आपके पास 6.5, ठीक है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो आपके पास आई है 13, ठीक है। 13 चूंकि डेसिमल्स में है तो ये आपके पास आ जाएगा 0.13, ठीक है। अब टोटल रीडिंग आपके पास जो है वो MSR प्लस CSR हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 6.5 में, ठीक है। 6.5 में आप 0.13 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.63, ठीक है। इट मीन्स इसकी जो कहना चाहिए कि डेंसिटी है, रीडिंग है यहाँ पे वो है 6.63 mm, ठीक है। तो ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का जो है वो रीडिंग लेने का सही तरीका यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो MCQs है वो है अ चिप्स रैपर इज 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.9 सेंटीमीटर वाइड, इट्स एरिया अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंस में फिगर्स में इसका एरिया निकालना है, ठीक है। इसको आप खुद मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है, मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5.9। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ आपको बता रहा है कि चिप्स रैपर जो वो 4.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट मीन्स इसकी जो लेंथ है वो 4.5 है, और वाइड 5.9, इट मीन्स इसकी ब्रेथ जो है 5.9 है। और हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि एरिया का फार्मूला जो है वो है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। आपको अच्छी तरह ये फार्मूला पता होगा, ठीक है। इससे पहले भी आप इसको कई बार पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ जो लेंथ आपके पास जो आ रही है वो है 4.5 और ब्रेथ जो आ रही है 5.9। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ रहा है 26.55, ठीक है। तो इट मीन्स इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है C, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम 6 पर। अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज वर इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड। वो वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया में चलता है, जो बाकायदा कहना चाहिए कि मीटिंग्स वगैरह के साथ तय हुआ था, तमाम कहना चाहिए बेसिक क्वांटिटीज़ के लिए एक यूनिट रख दिया गया था जो कि पूरी दुनिया में चलता है। उसको हमने SI यूनिट्स का नाम दिया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है 6 का वो है B। अच्छा जी, 7 जो आपके पास है, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डॉटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन, ठीक है। तमाम एक्यूरेट डिजिट हो और एक जो है फर्स्ट जो है वो डॉट वाला डिजिट हो। इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में बहुत अच्छी तरह इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो डिजिट कहलाता है ये कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो 7 का जो है वो सही आंसर है B, ठीक है। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with zero of main scale then zero error is 0, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 0। अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों के 0 coincide करें तो ये कोई एरर नहीं होता है, इसमें 0 एरर आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर वर्नियर का जो है ऊपर नीचे हो, ठीक है, तो वो या तो पॉजिटिव 0 एरर होगा या नेगेटिव 0 एरर होगा, ठीक है। यहाँ जो आंसर सही है वो है 0, ठीक है, 0 एरर। 0 एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, इंस्ट्रूमेंट का जो 0 एरर है अगर हो
जैसे खुद वर्नियर कैलिपर के अंदर हो या स्क्रू गेज के अंदर कोई ख़राबी हो, उसकी वजह से जो ज़ीरो एरर ख़राब आ रहा हो, वो कहलाता है सिस्टमेटिक एरर। नंबर 10 आपके पास है लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जांपल ऑफ। ये सब जो है लेंथ भी, मास भी, इलेक्ट्रिक करंट भी, टाइम भी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी, ये सब जो है वो बेस क्वांटिटीज से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको हम बुनियादी क्वांटिटीज़ कहते हैं, जो किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुई होती। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर 1 के MCQ सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 के MCQ सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।